एक किन्नर की लव स्टोरी। रानू को आखिर कौन मिल गया था। खुश थी कि उसे भी कोई चाहने वाला मिल गया है। किन्नरों की जिंदगी में ऐसा कम ही होता है। किन्नरों के ऊपर पैसे फेंकने वाले तो बहुत होते हैं, मगर उनके ऊपर कोई अपना दिल फेंक दे, ऐसा कभी देखा नहीं। राजू एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। रानू रात के 10 बजे सहेलियों के साथ सड़क पर खड़ी थी। राजू की सांसें तेज चल रही थी। उससे रानू का खुला हुआ कंधा देखा नहीं जा रहा था। वह गजब की खूबसूरत दिख रही थी। रानू अपनी सहेलियों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। कुछ बातें राजू के कानों में भी पड़ रही थी, मगर पता नहीं क्यों राजू उन बातों को सुनना नहीं चाह रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त रानू का गोरा कंधा घुसा हुआ था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रानू की ड्रेस रहरण कर चमक जाती थी। उसकी ड्रेस पर ढेर सारे सितारे लगे हुए थे। रानू ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। वह रह रह कर अपने बालों को कंधे के पीछे करती और कभी कभी अपनी छाती की ओर कर उंगलियों से अपनी लटों के साथ खेलती। राजू को पता नहीं था कि उसके ऑटो रिक्शे में कौन जाने वाला है, मगर वह पूरे मन से यही चाह रहा था कि रानू उसकी सवारी बन जाए। वैसा ही हुआ। रानू हंसती हुई राजू के ऑटो रिक्शे में बैठ गई। राजू ने पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे दिया था, एक लड़की समझकर। लेकिन जब उसे पता चला कि रानू एक किन्नर है, तब भी वह उसकी खूबसूरती के आगे सब कुछ भूल गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, राजू ने ऑटो रिक्शे के साइड मिरर में देखकर रानू से कहा। ये सुनकर रानू हंस दी और बोली, ऐसे मत देख पगले, प्यार हो जाएगा। रानू ने राजू की हंसी उड़ाई, मगर उसे नहीं पता था कि राजू सच कह रहा है। वह तो पहले ही फंस चुका था उसके हुस्न के जाल में। रानू ने देखा कि राजू ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, मगर बीच बीच में वह उसे देख जरूर रहा था। रानू ने महसूस किया कि राजू एक सीधा साधा लड़का है। उसकी नजर में फुहड़प नहीं था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई एक खूबसूरत लड़की को देखता है। रानू ने अपने मन में कुछ सोचा कि तभी होटल आ गया। ऑटो रिक्शे से उतरकर रानू ने ड्राइवर को पैसे दिए। राजू ने देखा भी नहीं कि उसने कितने पैसे दिए। उसने एक हाथ में पैसे पकड़े और रानू को देखता रहा। उसे रानू को कुछ पैसे वापस करने थे। रानू इंतजार कर रही थी, मगर उसने देखा कि राजू उदास लग रहा है। रानू समझ गई, कल 10 बजे वहीं आना जहां से आज मुझे बैठाया है। इतना कहकर रानू मुस्कुराते हुए होटल के अंदर चली गई। ये सुनकर राजू खुश हुआ कि रानू ने उसे कल भी बुलाया है। अगले दिन ठीक 10 बजे राजू उसी नुक्कड़ पर पहुंच गया जहां से रानू उसके ऑटो रिक्शे में बैठी थी। चलो, ये सुनकर राजू चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रानू उसके ऑटो रिक्शे में बैठ चुकी थी। किधर से आए तुम? मैं तो सामने देख रहा था। राजू थोड़ा खुलसा गया था आज। फिर उसने ऑटो रिक्शा स्टार्ट किया और साइड मिरर से उसे देखने लगा। आज रानू ने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, वैसी ही मादक ड्रेस जिसे देखते ही नशा चढ़ जाए। रानू मेकअप करती थी। वो छोटे से आईने में अपने मेकअप को देख रही थी। जल्दी जल्दी में आज वो ठीक से तैयार नहीं हो पाई थी। तभी उसकी नजर राजू से टकरा गई। सामने देखकर चलाओ, रानू ने मुस्कुरा कर कहा। राजू समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। तुम जैसी खूबसूरत लड़की साथ बैठी हो तो नजर भटकेगी ही ना, राजू ने भी कह दिया। क्यों मजाक उड़ा रहे हो? मैं लड़की नहीं हूँ। रानू के मन में जैसे कुछ चुभ सा गया था। कम भी नहीं हो, कोई भी देखे तो एकदम पगला जाएगा। राजू ने अपनी बात कही। मेरी तरफ से ध्यान हटाओ, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं। रानू ने राजू को आगे बढ़ने से रोका। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर ऑटो रिक्शा चला सकता हूँ, राजू बोला तो रानू हंस दी। राजू ने उसके मन को छू लिया था। अब रानू राजू के ऑटो रिक्शे को ही अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। राजू को अब कुछ की जगह बहुत सारे पैसे मिलने लगे।
बड़ी बड़ी पार्टियों में उसका आना जाना होने लगा। रानू के मना करने के बावजूद राजू नहीं माना और इस बात पर अड़ा रहा कि वह उससे प्यार करता है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, रानू होटल में गई, मगर कुछ ही देर में गुस्से से भरी हुई बाहर निकली। राजू का ऑटो रिक्शा उसे वहीं खड़ा मिला। तुम गए नहीं अब तक? रानू ने ऑटो रिक्शे में बैठते हुए गुस्से से कहा। पता नहीं क्यों आज मन नहीं हुआ जाने का, राजू बोला। घर ले चलो। आज रानू पहली बार इतनी जल्दी घर जा रही थी। ऑटो रिक्शे से उतरने के बाद रानू अपनी बिल्डिंग में जाने लगी। तभी उसने देखा कि राजू भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। तुमको घर नहीं जाना है क्या? रानू ने पूछा। नहीं, आज तुम्हारे पास रुकने का मन है। अच्छा, कहकर रानू आगे बढ़ गई। वह बड़े से घर में अकेले रहती थी। घर में घुसते ही रानू ने अपनी ड्रेस ऐसे उतारी जैसे वह इस ड्रेस से खूब नाराज हो। उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि आज उसके साथ कोई और भी आया है। राजू बड़ी बड़ी आंखों से रानू को कपड़े उतारते देख रहा था। उसने पीले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसने अभी अभी उतारी थी। अब उसके भरे हुए सीने पर काले रंग की ब्रा दिख रही थी, जिससे उसका हुस्न जितना ढका हुआ था उससे ज्यादा दिख रहा था। ये देख राजू के मुंह में पानी आ गया। उससे रहा नहीं गया और उसने रानू के पूरे जिस्म पर अपनी नजर दौड़ा दी। पूरी औरत तो लगती थी रानू। रानू सोफे पर ऐसे बैठ गई मानो उसे राजू से कोई शर्म नहीं आ रही थी। कुछ खाओगे? पूछकर रानू ने राजू का ध्यान भंग किया। राजू ने भी कह दिया हाँ। राजू इस वक्त रानू की खुली जांघों को घूर रहा था जो एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी। रानू को उसने पहली बार इतना खुलकर देखा था। रानू की तरफ से कोई मनाही न देख उसका हौसला बढ़ गया और वह रानू के पास बैठ गया। रानू ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजू ने उसके होठों को अपनी उंगली से छुआ। फिर उसने रानू के पूरे जिस्म को अपनी उंगली से छुआ। राजू को अपने पास पाकर रानू बहुत खुश थी। अब ये सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे की बाहों में घंटों पड़े रहते। अपने धंधे के बाद भी रानू अब खुश रहने लगी थी। उसका बड़े बड़े अमीरों से वास्ता पड़ता था। बड़े बड़े लोग भी अजीब शौक रखते हैं और ऐसे ही एक अजीब शौक को पूरा करने के लिए रानू जैसी किन्नरों की जरूरत पड़ती है। रानू बस कहने को किन्नर थी, वरना उसके हुस्न के आगे अच्छी अच्छी लड़कियां पानी भरें। यही वजह थी कि उसे उसके काम के औरों से ज्यादा पैसे मिलते थे। इतनी कम उम्र में उसने इतना पैसा कमा लिया था कि उसे पैसे से अब कोई मोह नहीं रह गया था। मगर जब रानू पूरी तरह राजू के प्यार में गिरफ्त हो गई, तब राजू के मन में लालच आ गया। अब वह किसी न किसी काम के बहाने उससे पैसे मांगने लगा था। रानू ने पहले मना नहीं किया। राजू के ऊपर खूब पैसे लुटाए, मगर लालच का पेट इतना बड़ा होता है कि बड़े से बड़ा खजाना भी खाली हो जाए। फिर एक दिन रानू की दौलत भी कम पड़ गई। रानू ने बहुत समझाया, मगर राजू को बात समझ नहीं आई। आखिर में रानू ने साफ साफ कह दिया कि अब वह पैसे नहीं दे सकती। मगर तब तक राजू के मन में शैतान आ चुका था। रानू के पास बहुत पैसा था और राजू उसके सारे भेद जान चुका था। राजू ने पूरी योजना बनाई और एक दिन रानू के पास पहुंचा और कहा कि उसे उसकी बात समझ में आ गई है। रानू बहुत खुश हुई। दोनों में प्यार हुआ। इसके बाद उन्होंने खाना खाया। फिर प्यार हुआ। जब रानू एकदम मस्त हो गई, तब राजू ने उसकी हसरत भी पूरी की। राजू ने रानू की पीठ सहलाते हुए उसके बालों को आगे की तरफ सरका दिया, जिससे रानू को अब फर्श के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। रानू के बाल बहुत घने थे। जब भी वह घर में बिना कपड़ों के रहती, अपने बालों को संवारती रहती। उसे आईने में अपने उभारों को देखना अच्छा लगता था। फिर लंबे काले बालों से अपने गोरे गोरे उभारों को ढकती थी। कभी कभी तो राजू के सामने भी वो ऐसा करती थी। क्या करती? प्यार में पड़ गई थी न। रानू के शरीर में बस एक ही कमी थी कि वह औरत होकर भी औरत नहीं थी।
वह राजू को एक औरत का सुख देना चाहती थी। राजू ने रानो को महसूस नहीं होने दिया था कि वह एक किन्नर है। वह उसे एक लड़की